हेलो फ्रेंड हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश मीडियम एसएसटी और उसमें हमारा थर्ड चैप्टर एंशिएंट टाउन्स एंड स्क्रिप्चर। चलो देखते हैं उसमें। वी ऑफ्टन हियर टू वर्ड्स कल्चर एंड सिविलाइजेशन। डू यू नो its meaning? Culture is matter related of a human life, while civilization is developed by human being, which is created with his own caliber, skill, creativity, skill. Egypt, Macedonia, India, China, Rome exhibit such a great civilization of human society. Centuries old civilization still inspire a human life. Out of the civilization we shall study about a Harappan civilization. अब क्या है, हम सबको पता है कि हम सब लोगों ने बार बार ये संस्कृति और सभ्यता के बारे में सुना ही होगा। ठीक है, क्या आप दोनों का मीनिंग जानते हो? संस्कृति क्या है कि जो मनुष्य का जो बिहेवियर, ठीक है, उसकी जो रहनी कहनी है, ठीक है, उसके साथ जो कनेक्टेड है उसको हम संस्कृति कहते हैं। लेकिन सभ्यता क्या है? सभ्यता वो है कि मनुष्य ने खुद से अपनी बुद्धि शक्ति, अपना टैलेंट और अपने स्किल्स की मदद से जो भी अपने आसपास डेवलप किया है ना, उसको हम कह सकते हैं सभ्यता। पूरे विश्व में इजिप्ट है, मैसेडोनिया है, इंडिया है, चाइना है, रोम है, ठीक है, ऐसी हर जगह पे वर्ल्ड में महान सभ्यता है, वहाँ का हमें दर्शन हो रहा है। ठीक है, और सदियों पुरानी है ऐसी जो लाइफस्टाइल है ह्यूमन की, जो हमें प्रेरणा देती है। आज हम बात करने वाले हैं उसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन की। ठीक है, इंडिया के आसपास है, देखो ये हमारा गुजरात है, ये हमारा गुजरात है। ठीक है, और गुजरात और इंडिया के जो वेस्ट इंडिया है, ठीक है, वेस्ट के साइड ही हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो डेवलप हुआ है। जनरली तो जो सिंधु रिवर है, ऊपर से जो सिंधु रिवर आती है उससे ही वो कनेक्टेड है और उसके आसपास ही वो सारे सिटीज मिले हुए हैं। चलो देखते हैं उसकी बातें। We know Harappan civilization also as a Indiveli civilization. Remaining of the civilization were first discovered of a Harappan in 1921. Many of the places civilization in the northwestern part of the Indian includes Harappa, Mohenjo-daro, Lothal, Dholavira, Kalibangan, Rakhigarhi, etc. See the location of the place of the Harappan civilization in a map 3.1. Let's get introduction of the town planning of the some of the major cities and their features. अब क्या है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया उस तरह से वो सिंधु नदी है, इंडस नदी, ठीक है, उसके आसपास भी वो मिला है, इसीलिए उसको इंडस सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, साथ साथ हड़प्पा है, हड़प्पा सिविलाइजेशन उसको इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि 1921 में सबसे पहले हमें हड़प्पा शहर मिला था, इसीलिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ हड़प्पा ही मिला है, उसके साथ साथ हमें मोहनजोदड़ो है, लोथल है, धोलावीरा है, कालीबंगान है, ठीक है, राखीगढ़ी है, ऐसी कई सारे जो पुराने शहर है वो हमें मिले हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस मैप में आपको ये करना है कि मैंने जितने भी शहर के नाम बोले हैं ना वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलो देखते हैं डिस्कस में क्या करना है। कॉम्प्रिहेंशन बिटवीन द हड़प्पा टाउन एंड द टुडेज टाउन। आपको अभी के जो टाउन है वो और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाउन है वो आपको कंपेरिजन करना है। ठीक है, कि बताना है कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या सिमिलरिटी है। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं हम टाउन प्लानिंग। हड़प्पा सिविलाइजेशन टाउन प्लानिंग कैसा था? ऑर्गेनाइज्ड टाउन प्लानिंग वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ऑल द टाउन्स वेर प्लान्ड इन अ सिमिलर वे। इन ऑल द प्लेसेस फोर्ट वाज ऑन वेस्टवर्ड साइड एंड कॉलोनी ऑन कॉमन पीपल on the east side. Highway separate both of them. The fort on the west was surrounded by the fortress. Most probably rules would have lied in the fort. Bricks were often used in their town structure. Let's study about the various features of the Harappan civilization. Main feature of the Harappan civilization was their organized house arrangement. Houses were constructed on a high platform to protect them from the flood and dampness. One of the features of the house of the Harappan civilization was that the main gates opened in the lanes rather than the town toward the main road. Here the single and double stored houses were seen.
Roads were very comfortably. There were two highways in the city, one of which is connected north with the south and the other is connected east with west. ठीक है, अब क्या बात है कि आयोजनबद्ध जो नगर की रचना है ना, वो एक हड़प्पन सिविलाइजेशन की बेस्ट एक कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलता है, उसका एक लक्षण देखने को मिलता है। और नगरों की जो रचना है ना, वो सब जगह एक समान ही हमें मिली है। ठीक है, क्या है कि तमाम जगह पे जो पश्चिम है ना, पश्चिम साइड, वेस्ट साइड, ठीक है, वहाँ पे किलों की अच्छी तरह से मैनेजमेंट किया गया है, जबकि ईस्ट साइड यानी कि पूरब की साइड क्या किया गया है कि वहाँ पे जो जनरल पीपल्स है ना, सामान्य लोग, आम लोग, वो रहते हैं। और दोनों के बीच में एक राजमार्ग है, वो भी आया हुआ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे वो अमीर पीपल है जो किलों में रहते हैं और उसके सामने है गरीब पीपल, और दोनों के बीच में एक राजमार्ग भी निकलता है। ठीक है, और पश्चिम के साइड जो भी किले आए हुए हैं ना, उसके पूरे आसपास है ना कोर्ट भी बनाया हुआ है। कोर्ट का मतलब क्या होता है कि किलेबंदी भी की गई है। ठीक है, और ऐसा मानने वाला है कि किलों में संभवतः शासक जो होते हैं ना वहाँ के जो रूरल वो रहते होंगे। ठीक है, और नगरों की जो रचना की गई है ना, उस सब में ब्रिक्स का यूज किया गया है। ठीक है, ब्रिक्स मतलब ईंटें, जो आज के घर में कैसे ईंटें होती है उस तरह से। ठीक है, साथ साथ हम आगे बात करते हैं तो जो प्लानिंग है हाउस का, ठीक है, वो एकदम प्रॉपर प्लानिंग है। उन लोगों ने क्या बनाया है कि वहां पे उन लोगों ने ऊंचे प्लेटफॉर्म है। ठीक है, प्लेटफॉर्म मतलब कि ओटलो, उसने ऊंचे प्लेटफॉर्म पे अपना मकान है वो बनाया हुआ है, ताकि वो क्या कर सके, पूर और भेद जैसी चीजों से वो बच सके। ठीक है, फ्लूड एंड, हाँ सही है वो आप। साथ साथ क्या है कि उन लोगों के जो मकान है ना, वो मेन डोर पे ओपन नहीं होते। ठीक है, मेन जो रोड होता है ना, वहां पे ओपन नहीं होते, उसके बदले क्या होता है कि वो अंदर की साइड ओपन होते हैं। ठीक है, जो छोटे रास्ते होते हैं ना, कच्चे रास्ते, वहां पे ओपन होता है। जो मेन रोड होता है ना, वहां पे मकान ओपन, मकान के जो डोर है वो ओपन नहीं होते। और हड़प्पा में 1 और 2 फ्लोर के हमें मकान देखने को मिले। ठीक है, यानी कि 1 माला और 2 माला के भी मकान हमें देखने को मिले हैं। और रास्ता है वो इतना सुविधाजनक था, ठीक है, बहुत ही फैसिलिटी वाला था। जैसे कि रास्ता था ऊपर से नीचे, नॉर्थ से साउथ और वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट, ऐसे 2 राजमार्ग थे। ठीक है, चलो आगे देखते क्या है। Here, street was parallel to the main road. Intersect each other at a right angle. Roads and street were organized in such manner that the whole town could be divided into squares and rectangular sections. Evidence of the night light system has also been obtained on a public road. There was a highly developed and systematically system for the disposal of the water. In Harappan civilization, the water from each house flow into a small sewer, and from small sewer to large sewer. Water from the large sewer flow out the city town. A public bath has been found in the Mohenjo-daro. In the center of this, the public bath is found for bathing. There are steps arranged on the both sides to get into pound. There are changing rooms around the pound. These public baths would have been used on the festival and religious occasions. In addition of this, the pillar house used as an assembly hall have been found in the Mohenjo-daro. Harappa is an archaeological site located Montgomery district of Punjab, currently in Pakistan. Harappa must have been the main town of Indus Valley civilization. The main feature of the Harappa is its granary. About 12 grains store have been found on the bank of the river रावी। ठीक है, उसके बाद तो दूसरा सिटी आ जाता है। चलो इसकी बात कर लेते पहले। क्या है कि जो भी मुख्य मार्ग थे ना, ठीक है, मुख्य मार्ग वो जो भी स्ट्रीट होती है ना शहरी, उसके समांतर थे। ठीक है, एक दूसरे को जो राइट एंगल होती है ना उससे टच करते थे। ठीक है, मान लो कि ये मुख्य मार्ग है तो क्या होता था, हम सबको पता है, हमारे अभी टाउन प्लानिंग में घर के आसपास ऐसा ही होता है कि ये मेन रोड होता है। ठीक है, तो राइट एंगल पे ये हमारी स्ट्रीट का मार्ग, फिर यहाँ पे दूसरी स्ट्रीट का मार्ग, यहाँ पे दूसरी, यानी कि सब लोग वो राइट एंगल में इंटरसेक्ट करते थे। ठीक है, मेन रोड से। इस तरह का प्लानिंग बनाया गया था। ठीक है,
हाँ, वो मार्ग है वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप में इंटरसेक्ट करते थे। साथ साथ क्या था, वहां पे जो रात हो जाती थी, ठीक है, तो पूरे मार्ग में जाने के लिए लाइट की व्यवस्था भी अच्छी तरह से की गई थी। हाँ, हड़प्पा सिविलाइजेशन का मेन फीचर तो ये भी है कि वाटर का डिस्पोजल, मतलब कि वाटर को वो जो हम घर में जो एक्टिविटीज करती है, रूटीन एक्टिविटीज, तो उसका जो गंदा पानी है उसको तो हमें निकालना पड़ेगा ना। तो आज के टाइम में तो सब चीजें हैं, लेकिन पुराने टाइम में भी उन लोगों ने अच्छी फैसिलिटीज को बना के रखा था। जैसे कि घर का जो गंदा पानी है, ठीक है, वो छोटे नाले में जाता था, ठीक है, फिर छोटे नाले का जो पानी है वो बड़े नाले में जाता था, और बड़ा जो नाला है वो शहर के बाहर जो तालाब और ऐसा कुछ अच्छा निकालने की व्यवस्था है वो वहीं पे ओपन होता था, ठीक है। इस तरह से क्या होता था कि घर से लेके बाहर तक वो कंप्लीट होता था। आज भी हमारी शहरी में भी वैसे होता है ना, हम, ठीक है, हमारा हाउस होता है तो वहां से वो हमारी जो स्ट्रीट होती है, ठीक है, छोटे नाले में जाता है, फिर छोटा नाला है वो मेन रोड की जो बड़ी नाली उसमें होता है, और मेन रोड की जो नाली है वो सिटी के आउटसाइड में क्लियर होती है, ठीक है। अब बात करते हैं स्नानागार की, ठीक है, मतलब कि जिसमें हम नहा सके। आज हम जिसको स्विमिंग पूल कहते हैं ना, वो पहले के टाइम में भी बना हुआ था, ठीक है। मोहनजोदड़ो के टाइम में क्या हुआ था, चलो देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो में एक पब्लिक स्विमिंग पूल भी देखा गया है, ठीक है। उसके अंदर जाने के लिए दोनों साइड है ना वो सीढ़ी की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। उतरने के लिए अच्छी तरह से पगथिया है वो बनाया गया था दोनों साइड, और उसके आसपास जो चेंजिंग करने का होता है ना, जैसे कि हम कपड़े बदल सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा भी वहां पे रूम्स आए हुए थे। लेकिन ये जनरली कब यूज होता था, या तो कोई उत्सव होता था तब, या तो कोई धार्मिक प्रसंग होता था ना तभी उसका यूज किया जाता था, ठीक है। और मोहनजोदड़ो है ना उसमें स्तंभ वाला मकान भी पाया गया है, ठीक है। इसको कहाँ क्यों यूज किया जाता है, तो उसको सफा भरने के लिए यूज कहा जाता है, ठीक है। स्तंभ वाला मकान है। हड़प्पा जो सिटी है वो हमें पंजाब के मोंटगोमरी जिला है ना, जबकि हाल तो अभी वो पाकिस्तान में आया हुआ है, वो हमें वहीं से मिलता है, ठीक है। और ये हड़प्पा सिंधु जो सभ्यता है ना, वहाँ का सबसे मेन शहर होगा, ठीक है, मोहनजोदड़ो। और आज भी हमें वहां से अनाज के जो भंडार है ना वो मिलते हैं। रावी नदी किनारे है, ठीक है, उसके किनारे हमें बाहर जितने अनाज भंडार मिले हैं, ठीक है, बाहर जितने, याद रखना, ग्रेन स्टोरेज मिले हैं। चलो आगे बात करते हैं लोथल की। क्या है लोथल की विशेषता है? लोथल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ अ भोगावो रिवर इन धोलका तालुका इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट। लोथल वाज अ commercial port and industrial town in ancient time. A structure made of a bricks has been found in the Lothal. It is considered that it must have been a dockyard. It can be assumed that the vessels, ship arriving here were used for loading and unloading of goods. In addition, warehouse and beard factory have been found in here. So it can be said that the Lothal was a prosperous part of the ancient India, and international trade of a Harappan civilization must have been done through the port of the Lothal. ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। हमें पिक्चर भी दिया गया है। धोलावीरा is an archaeological site located in the Khadirbet area in the Bhachau Taluka in Kutch district. Generally, the Harappan towns are divided into two parts. B. Lettered, while the town of the Dholavira divided into three parts. ट्री लेटर, और पहला है सिटाडेल यानी कि फोर्ट, दूसरा है अपर टाउन और तीसरा है लोअर टाउन। द मेन स्पेशलिटी ऑफ द धोलावीरा टाउन इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड स्टेडियम, ठीक है। अब बात करने वाले हैं कालीबंगन टाउन ऑफ द राजस्थान वाज द हेडक्वार्टर ऑफ द एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन. द रिमेनिंग ऑफ द फार्म्स हैव प्रोवाइडेड प्रूफ ऑफ दिस. The copper residues found here prove that the copper tools must have been manufactured here, and these tools might have been used in the agriculture. Thus, the town planning of the Indus civilization was well organized, well engineered, well planned, and efficient. It is a wonderful reflection of the governing power of the ruling elite, the intelligence of the engineers, and the craftsmanship of the craftsmen. Okay. अब क्या है, अब बात करने वाले हम वो है लोथल. लोथल है वो हमें खास याद रखना है. लोथल है वो किधर आया हुआ है, तो लोथल आया हुआ है तो भोगावो रिवर के आसपास तालुका है हमारा धोलका और अहमदाबाद, यानी कि हमारे गुजरात में लोथल आया हुआ है.
ठीक है। लोथल है वो पुराने टाइम में एक बंदर के तौर पे विकसित किया गया होगा, हाँ, मंकी वाला बंदर नहीं बेटा, ठीक है। बंदर मतलब क्या कि जिसमें है ना जो समुद्र मार्ग से जो भी शिप आता है माल भर के, ठीक है, उसको वहीं पे रोकना पड़ता है और वो सारा माल है वो बंदर पे उतारते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे डॉकयार्ड भी रखे होंगे, ठीक है। डॉकयार्ड यानी कि बंदर ही होता है। डॉकयार्ड आपको पता है ना, ऐसा एंकर आता है, ठीक है। ऐसा एंकर आता है, ठीक है, एंकर। तो वो भी वहां पे हमें मिला हुआ है। साथ साथ हमें तो लोथल है, लोथल, ठीक है, उसमें हमें जो मन का होता है ना, जो मोती होते उसको बनाने की फैक्ट्री भी हमें मिली हुई है। और यह भी कहा जाता है कि लोथल है वो हमारा इंटरनेशनल बंदर भी था, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, यहाँ पे हमें दिखाया गया है, ठीक है, कि लोथल के बारे में, कि लोथल किस तरह से एक पोर्ट था। अब बात करने वाले हैं धोलावीरा। धोलावीरा है, ठीक है, वो क्या है, वो जो बचाव तालुका है, ठीक है, खदीर बेट के एरिया में मिलता है, कच्छ में आया हुआ है, ठीक है। अभी अब जनरली तो हम सबको पता है कि जो भी हड़प्पन सिविलाइजेशन टाउन है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, लेकिन ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। पहला है सिटाडल यानी कि किले का बांधकाम, दूसरा है उपलू नगर और तीसरा है निचलू नगर, ठीक है। सिटाडेल मतलब कि क्या, जो फोर्ट का काम काज है वो। फिर उपला नगर है, ठीक है, अपर हाउस, और नीचे है लोअर हाउस। इस तरह से धोलावीरा है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। एकमात्र ऐसा सिटी है, याद रखना हमें। और उसका जो फेमस है वो क्या है, रेन हार्वेस्टिंग और स्टेडियम। रेन हार्वेस्टिंग मतलब कि पानी की जो संग्रह व्यवस्था है वो अच्छी है और उसका स्टेडियम भी अच्छा है। अब बात करते हैं राजस्थान का जो कालीबंगन शहर है, ठीक है, उसमें भी हमें ऐसी संस्कृति के अवशेष मिले हुए हैं। और जो एग्रीकल्चर है उसमें अच्छी प्रमाण में हमें मात्राएं मिले हुए हैं। उसमें से हमें कालीबंगन में से हमें खेड़ेला जो खेतर होते हैं ना, ठीक है, जो खेतर को खेड़ चुके हैं, ऐसी भी हमें माहिती इंफॉर्मेशन मिली है। और साथ साथ वहां से हमें जो कॉपर होते हैं ना, कॉपर टूल्स, उसके भी हमें औजारें मिले हुए हैं। इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो उस टाइम की ग्रेट सिविलाइजेशन थी। चलो देखते हैं तो इकोनॉमिक लाइफ इन हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसी थी। People of the Indus Valley civilization were engaged in the various economic activities like agriculture, livestock rearing, trade, silk industry. In agriculture, they produce the crops like wheat, barley, peats, sesame, mustard. They use a plugging to plug the land. They rear animals like cows, buffalo, goats, and bullocks. They were engaged in internal as well as international trade. Historians believe that the cotton clothes produced there used to reach the Mesopotamia and Egypt. View the Mesopotamia. In the addition of this, the people living here were also involved in professional like poetry, metalwork, beard making and sculpture. ठीक है। अब क्या है कि हम सबको पता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे, ठीक है, वो एकदम बहुत ही फेमस थे। वो खेती भी जानते थे, पशुपालन भी जानते थे, बिजनेस भी जानते थे और कई सारे उसके पास उद्योग इंडस्ट्री भी थी, ठीक है। और साथ साथ हमें वीट्स, बार्ली, ठीक है, ऐसे कई सारे जो क्रॉप्स है उसके भी हमें अवशेष मिले हुए हैं। साथ साथ हमें जो हल होता है, ठीक है, उसका भी हमें अवशेष वहां से मिला हुआ है। और वो काव, बफेलोस, गोट, इन सब के भी हमें अवशेष मिले कि वो उस समय के पैट एनिमल्स थे। साथ साथ वो नेशनल और इंटरनेशनल भी बिजनेस करते थे। हमने देखा था ना, लोथल बंदर था वो। और वहां पे जो हमारे यहाँ जो सुतराउ कापड़ होता था, ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो सुतराउ कापड़, कॉटन क्लॉथ्स है वो डेवलप होते थे। वो मेसोपोटामिया है जो इजिप्ट की संस्कृति है उसके साथ वो अपना बिजनेस करते थे, ठीक है। और वो लोग है वो मतलब कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग वो पोएट्री भी करते थे, ठीक है, माटी काम भी करते थे, धातु काम भी करते थे, फिर मन का है वो भी बनाते थे और शिल्प कला भी जानते थे। अब देखते हैं उन लोगों की सोशल लाइफ कैसी थी। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द Indus Valley were agriculture and livestock rearing. People of this time use have to wheat, barley, millet, peas, sesame, dates, plums, etc. in their diet. Due to the pastoralism
यानी कि कैटल rearing, their diet consists of milk and milk product also. A fishing hook has been found in the remnants of this civilization, so their food must have included fish also. We get information regarding the attire of the peoples of that time on the base of the sculpture found from the Indus Valley civilization. Man and woman here wore two clothes. They wore clothes similar to dhoti on their waist, and in the upper part of the wrap a short cloth which came down from the shoulder. They mainly use cotton cloths. They were also similar with woolen clothes, as the needles made of the metal and ivory have been found. We can assume that they wore a stitched clothes, although most of the people wore unstitched clothes. People of this time wore ornaments like a necklace, ring in a finger, hand bracelet were worn by women as well as men. Women wore jewelry like a bangles, earring, waist belt, ankles, etc. These ornaments were made of the gold, silver and precious stone. People of the Indus Valley civilization made utensils of the earthenware, copper, bronze, etc. These included utensils like a mug, blow, earthen mugs, metallic pot, sugar, casserole, etc. People of the Indus Valley civilization made a special type of toys for their children, which includes the bird-shaped whistle, rattles, carriages, cars, marble toys in the shape of the bird, animal, and man and woman. In the way, the creativity and artisticity of these people is expressed in these toys. Toys like haired shaking animal and monkey climbing tree were seen here. अब देखते हैं कि उन लोगों की सोशल सामाजिक जीवन कैसा था उन लोगों का। ठीक है, तो हम सबको पता है कि वो लोग उसका मेन जो बिजनेस था वो एग्रीकल्चर था, साथ साथ वो पशुपालन भी करते थे। तो वो लोग अपने फूड में जो भी एग्रीकल्चर में प्रोडक्ट होगी वही खाएंगे। फिर क्या हुआ कि आगे जाके हमें हुक भी मिला, तो हमें ये भी पता चला कि वो फिश पकड़ के भी खाते थे, इस तरह से वो फिश का भी यूज करते थे। फिर क्या हुआ कि हमें जो सिंधु खीण की जो अवशेष है मतलब कि उसकी जो शिल्प है, ठीक है, उसके जो स्थापत्य है वहां से जो हमें चीजें मिली हुई है उससे हमें पता चला कि वो लोग वो अपने लाइफस्टाइल को किस तरह से पास करते थे। तो वहां पे हमें ये पता चला कि जो मैन और वुमन है, ठीक है, वो दो कपड़े पहनते थे। ठीक है, एक कमर के नीचे वो धोती पहनते थे और ऊपर के भाग में, ठीक है, वो क्या करते थे, एक अपना ऊपर के भाग होता है, ठीक है, हमारी बॉडी का, तो वो लोग हैं वो एक कपड़ा है वो बैंड कर देते थे अपनी बॉडी पे, अच्छी तरह से ढक लेते थे। किस तरह से? दाईं ओर से बाईं ओर तक वो ढक लेते थे। ठीक है, हमें याद रखना है दाईं ओर से बाईं ओर। और जनरली वो जो कॉटन क्लॉथ्स है उसका यूज करते थे, लेकिन वो वुलन क्लॉथ्स है उसके साथ भी वो परिचित थे। ठीक है, साथ साथ वो है प्रीशियस जो मेटल्स आती है वो, और जो एलिफेंट के जो तीत होते हैं, ठीक है, उसका भी यूज करते थे। और वो उसके पास सोई भी थी। ठीक है, सोई मतलब क्या है कि जो हमें कपड़ों से स्टिच करने में हेल्प करती है वो टूल्स। ठीक है, जब मोस्ट ऑफ कंट्रीज है, मोस्ट ऑफ उस टाइम की जो सिविलाइजेशन है वो अनस्टिच कपड़े पहनती थी, मतलब कि बिना सिले हुए कपड़े पहनती थी। तब हमारी सिविलाइजेशन है वो स्टिचेस किए हुए कपड़े पहनती थी। ठीक है, मतलब कि अच्छी तरह से सिलाई लगाई हुई कपड़े। हाँ, उस टाइम के लोग है वो नेकलेस यानी कि जो गला का हार होता है, ठीक है, हमारी नेक का हार होता है, वो फिर उंगली में बिट्टी भी पहनते थे। साथ साथ जो वुमेन्स होती है वो क्या करती थी, जो अपना वरिष्ठ होता है, ठीक है, अपना जो कांडा, उसमें भी ब्रेसलेट पहनती थी। साथ साथ वो बैंगल्स होती है, फिर जो कान में बूटीज आती है वो, ऐसी अलग अलग चीजें वो पहनती थी। और वो सारी चीजें वो गोल्ड, सिल्वर और कीमती पत्थरों से भी बनी हुई थी। साथ साथ हम सबको बताया कि वहां से हमें मिट्टी के घड़े भी मिले हैं, फिर कॉपर्स के जो
यूटेंसिल्स है, ठीक है, बर्तन है, वो भी हमें मिली हुए हैं। हमें ये पता चलता है कि मिट्टी से वो लोग प्याला बना देते थे, ठीक है, छोटी छोटी जो वाटकी आती है वो भी बनाते थे, साथ साथ गागर, रकाबी, कथरोट, ऐसी भी चीजें वो बनाते थे, ठीक है। और खिलौनों में बात करें तो वो लोग जो पक्षी आकर की वो सिसोटी भी बनाते थे, ठीक है। और गाड़ा है, लकोटी है, पशु पक्षी और स्त्री पुरुषों के ऐसे भी वो चीजें वो बनाते थे, ठीक है, मतलब कि खिलौने बनाते थे। तब हम ये पता चल सकता है कि वो लोग कितने क्रिएटिव पर्सन थे। साथ साथ हमें ये भी देखने को मिला है कि जो बैल है वो अपना सिर हिला रहे हैं, ऐसा भी हमें पिक्चर में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बैल है वो अपना सिर हिला रहे हैं, ठीक है। और हमें ये भी एक तो ऐसा भी मिला है कि एक बंदर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो झाड़ पे चढ़ रहा है। तो हमें ऐसे भी खिलौने मिले हुए हैं। चलो आगे देखते हैं। रिलीजियस लाइफ एंड द फ्यूनरल, मतलब कि उन लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था और वो अंतिम विधि कैसे करते थे। We get information regarding the religious life of the Harappa civilization from the idol and the posture. Among the idol excavated, the idol of the Matraka Devi has been found. Historians consider it the symbol of the Mother Earth. It means the people of the civilization, Harappa civilization, must have been worshipped Mother Earth, especially as it gives the grains, foods and water. Besides these, they might have found worship the trees, animals, Nag Devatas, swastiks, etc. Remains of the worship fire have been found from the Lothal and the Kalibangans. People of the Harappan civilization might have been burning dead bodies. Peoples. Also, evidence of the Agni Sanskar have been found at the many places. They buried the dead person and also kept some of things with the bodies. It tells us about the imagination that there is life after the death. अब क्या है कि वो लोग अपना धर्म और अंतिम विधि, जो लोग मर जाते थे कि उसकी अंतिम विधि हमें करनी पड़ती है, तो वो कैसे करते थे। तो वो ये करते थे कि वहां से हमें मातृका देवी है ना, उसकी एक मूर्ति मिली हुई है जो धरती माता है ना, उसका प्रतीक है। हम सबको पता है कि धरती माता ही है, वो हमें फूड देती है और पानी भी देती है, इसीलिए वो लोग शायद है वो धरती माता यानी कि मातृका देवी है उसकी पूजा करते थे। साथ साथ वो लोग है तो वृक्ष पूजा यानी कि जो ट्री होती है उसकी पूजा करते थे, फिर पशु की पूजा भी करते थे, नाग देवता है उसकी भी पूजा और स्वस्तिक की भी पूजा करते थे। और हमें स्पेशली लोथल और कालीबंगा ने वहां पे तो हमें अग्नि की पूजा के भी अवशेष मिले हुए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। और जो मृत्यु लोग हो जाते हैं यानी कि जो डेथ हो जाते हैं ना, उसको वहां पे डांटने का भी प्रोसेस था, ठीक है, उसको जमीन के अंदर डांट देते थे। और कहीं कहीं जगह पे तो हमें अग्नि संस्कार है, ठीक है, मतलब कि आग से वो जला भी देते थे। और फिर क्या करते थे, उसके साथ साथ कितनी जो प्रीशियस चीजें होती थी ना वो भी उसके साथ छोड़ते थे, ठीक है, उसको उसकी खुशी के लिए ऐसा। फिर क्या होता था कि वो वहां से हमें एक ख्याल आया कि मृत्यु के बाद भी ऐसा जीवन है, वो यहीं से हमें पता चलता है। चलो आगे देखते हैं। स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेजेस यानी कि उन लोगों की लिपि और भाषा कैसी थी। Coins, seal, copper plates have been found from the remainings of the Harappan civilization, over which some text is transcribed, which is written in some unresolved mysterious language. Although these writings are short words with the matrix and joined words are found, lot of the attempts have been made of the disappear this scripture, but it has been successfully yet. Places of Harappan civilization in Gujarat. Small and big coins of the Harappan civilization have been found in the Gujarat, like Rangpur and the Lothal in the Ahmedabad district, Rojdi, Srinathgara in the Rajkot district, Desalpur in the Kutch district, the Dholavira, Surkotla, Lakhabawar in the Jamnagar district, Amra, Bhagatalau on the bank of the Kim river in the Bharuch district, ठीक है। अब देखते हैं end of the Harappan civilization. The historian believe that the Harappan civilization may have been ended because of the earthquake, flood, epidemic or external invasion. However, for the today's historians, the end of it has been the subject of the research. अब क्या होता है, चलो हम देख लेते हैं कि उन लोगों की भाषा कैसी थी।
उन लोगों की भाषा है वो जनरली हमें उसकी जो कॉइन्स होते हैं उससे मिलती है, जो ताम्रपत्र है, भोजपत्र है, वहां से मिलती है, ठीक है। उन लोगों की जो भाषा है वो आज तक हमें समझ में नहीं है, उसको हम सॉल्व नहीं कर पाए। हाँ, उन लोगों की जो भाषा है, ठीक है, वो एकदम शॉर्ट है और उन लोगों में मात्रा वाले अक्षर भी है, ठीक है, और जोड़ा अक्षर भी हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन अभी भी हम उसको समझने में सक्षम नहीं हो पाए। अब बात करते हैं कि गुजरात में कितनी जो ऐसे सिटी आए हुए, तो हमने पहले देखा था जो रंगपुर आया हुआ है, सुरेंद्रनगर में है, ठीक है। फिर अहमदाबाद के लोथल की डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमने अच्छी तरह से पढ़ा था, ठीक है। लोथल है वो एक डॉकयार्ड है, पोर्ट है। फिर अब बात करते हैं राजकोट में रोजड़ी है श्रीनाथगढ़ के पास, ठीक है। फिर देसलपोर है कच्छ में, फिर धोलावीरा है, सुरकोतड़ा है, और जामनगर में स्पेशली बात करें तो लाखा बावर है वो भी है, और अमरा है वो भरूच जिला में आया हुआ कीम नदी के पास एक शहर है, ठीक है, बाग तड़ाव के पास है वो। और ऐसी कई सारी और भी चीजें हमें शहर मिले हुए हैं। अब बात करते हैं उन सभ्यता का अंत कैसा है, ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन है वो एंडेड क्यों हुआ। तो कई लोगों का ये मानना है कि क्या हुआ कि कहीं पे धरतीकंप आया होगा, या तो पूर आया होगा, या तो कोई रोग चढ़ा है वो बाहर आया होगा, जैसे अभी कोरोना है उस तरह से, और या तो कोई बाहरी आक्रमण हुआ होगा, इस तरह से अंत आया होगा। लेकिन अभी भी हमें ये पक्का मालूम नहीं है कि क्यों ये अंत आया हुआ था। चलो आगे देखते हैं। Our ancient text ऋग्वेद एंड इट्स स्टडी, ठीक है, हमारे प्राचीन ग्रंथ और ऋग्वेद और उसका अध्ययन किस तरह से। 4 Vedas are there: Rigveda, Yajurveda, Samveda and Atharvaveda. Rigveda is our oldest text. It includes the 1028 hymns which is called the Sukta. Rigveda is the repository of the ancient knowledge. It is written in all Sanskrit or Vedic Sanskrit language. With the help of the Rigveda, we get information about the politically, social, economic and religious life of the Aryans. Historians, archaeologists study the Veda along with the relics to know about the historians. Some of the hymns of the Rigveda are in also dialogue form. There are reference of the life of the common man in the Rigveda. There are reference of the political institution like a Ganga, Subha and Samiti. The Sabha was a small institution as a compare of the Samiti. Head of the state sat in it and discussed the important issue of the state and gave the justice. The Samiti was an elaborated body that elected the king. Army chief and the priests were appointed to assist the king. One of the work of the king was Gaveshna. Gaveshna means war. From the Rig Veda, we get a reference to battle between the 10 kings on the bank of the river Ravi river. Rig Veda provide us information about the social life of the Aryans. One of the unit of the society was family, and family system was Patrichar, and it was also joint family system. Society was not divided into caste and races, so all were equal in the society. There was no discrimination of the high and low status. Women had high status in the society. Feminines was there, and women were considered as co-worker, and their presence in Yamuna was essential. They could also study, among them the Apala, Lopamudra, Ghosha, etc. Created rituals of the Rig Veda. Girls got married only when they were adults. Mention of worship of nature is found in the Rig Veda. Girls not married only when they worship is of Indra, Varun, Agni, Surya, etc. is mentioned in the Rig Veda. There is a mention of the Usha as the goddess of the morning and Aditi as the goddess of the evening. Cows, horses and the bulls have been discussed at the many places in the Rig Veda. As the compared to other animals, horses have been mentioned more than times, which indicates the importance of the pastoralisms in their lives. It common among the tribals to fight for the animals